कस्टमर जिनका नाम है भुवन चित्रांश वो ट्वीट किए थे @D brand I bought this skin a couple of months back and इसका कलर पूरा फेड होने लगा है। ब्रांड इस चीज को रिट्वीट करते हुए लिख दिए योर लास्ट नेम इज बेसिकली शिट रैश बी सीरियस, और ये बोलते हुए कहे कि हम लोग $10,000 एज कॉम्पेंसेशन वो यूजर को देने वाले। ज्ञान थेरेपी ये ट्वीट किए हे D brand दिस इज शिट। सम ऑर्डिनरी गेमर्स बोले प्रीटी ग्रोस एंड MKBHD तो बोल दिया कि D brand के साथ मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक वो अपने ये वाले ट्वीट को डिलीट ना कर। एक कंपनी के लिए उसकी इमेज, उसके कस्टमर और उसके कस्टमर की जो वैल्यू होती है वो एक बहुत बड़ी बात है। बट आप इसी बात को ध्यान में रख के सोचो कि एक कंपनी जो है वो अपनी कस्टमर की ही वैल्यू नहीं कर रही है और कस्टमर के कंप्लेन करने पे वो कंपनी उस कस्टमर की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह उस पर रेसिस्ट कमेंट पास करती है। सो आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसी कंपनी को सपोर्ट करोगे या ऐसी कंपनी से सामान लेना पसंद करोगे? आज हम लोग बात करने वाले हैं D brand के एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट को लेकर जिसे D brand ने अपने एक कस्टमर को लेकर किया था, और जब काफ़ी सारे लोगों ने और काफ़ी सारे टेक यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तब जाके यहाँ पे D brand को अपना वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब ये पूरा सीन क्या था, ये पूरा मैटर क्या है, ये आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। अगर आपको पसंद आती है हमारी आज की वीडियो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली जो D brand है वो एक कंपनी है जो कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड स्क्रीन होती है एंड जो स्किन्स होती है उसे डिज़ाइन करती है। एंड बेसिकली आप D brand का सामान इंडिया में नहीं मंगा सकते हो बिकॉज ये इंडिया में नहीं बेचते हैं। आप बाहर से मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो, बाकी इनकी जो मार्केट है वो आउट ऑफ इंडिया की है। बट एक हो सकता है जो बंदा बाहर से उसने मंगाया या वो शायद बाहर रहता हो इंडिया के, उसका नाम है भुवन। उसने कुछ यहाँ पे D brand से लैपटॉप की स्किन मंगाई थी जो कि उसे मतलब 2 महीने बाद उसे वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा वो चाहता था, या वो स्किन वैसी नहीं निकली जैसी वो उम्मीद कर रहा था। तो उसने D brand को टैग करते हुए एक जो ट्वीट है वो ट्विटर पे लिखा, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। भुवन का ये कहना है इस ट्वीट में कि मैंने कुछ महीनों पहले यहाँ पे D brand से एक लैपटॉप की स्किन ली थी जो कि पिछले 2 महीने में इसका जो कलर है वो बिल्कुल निकल चुका है, और ये D brand से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूँ। सो इसके बाद यहाँ पे D brand की तरफ से यहाँ पे जो रिप्लाई आता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। D brand ने यहाँ पे भुवन के जो ट्वीट है उसके नीचे रिप्लाई करते हुए कुछ इस तरीका कमेंट किया है। D brand का यहाँ पे रिप्लाई में कहना है योर लास्ट नेम इज बेसिकली शिट रैश बी सीरियस। तो भुवन के नाम में जो सरनेम है उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ पे D brand ने इनको रिप्लाई किया है। एंड जबकि D brand को इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे सुननी चाहिए थी, बट यहाँ पे D brand को ज़्यादा इंटरेस्ट था भुवन के सरनेम का मजाक उड़ाने में। एंड मुझे नहीं लगता है कोई भी कंपनी, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी, कोई D brand छोटी मोटी कंपनी नहीं है। माना ये इंडिया में इसकी मार्केट नहीं है बट बाहर इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है एंड ये अच्छी खासी बड़ी कंपनी है एंड काफ़ी बाहर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर भी करती है। एंड इसका ऐसा रिस्पॉन्स कोई भी उम्मीद नहीं करता है एंड किसी भी कंपनी की तरफ से आप ऐसा रिस्पॉन्स उम्मीद नहीं कर सकते हो। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज है 12 अप्रैल, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट जो है मैंने पूरी यहाँ पे जो मैटर है उसको लिखा है बैठ के कल की तारीख में, मतलब 11 अप्रैल को। एंड यहाँ पे जो ये ट्वीट किया गया है यहाँ पे D brand की तरफ से वो किया गया है 10 अप्रैल को, और जिस टाइम तक मैंने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखी है 2:35 PM पे 11 तारीख को, तब तक यहाँ पे D brand की तरफ से ये जो ट्वीट है उसे डिलीट भी नहीं किया गया है। मतलब D brand को ऐसा लग भी नहीं रहा है कि उन्होंने कोई गलत रिस्पॉन्स दिया है। अगर ऐसा लगता तो वो तुरंत के तुरंत ही यहाँ पे ये जो ट्वीट है अपना डिलीट कर देते, बिकॉज जिस टाइम तक मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है काफ़ी सारे लोग इस ब्रांड से नाराज़ थे, काफ़ी सारे यूट्यूबर ने भी रिस्पॉन्स किया था, बट तब भी यहाँ पे D brand ने अपना ये जो रेसिस्ट कमेंट वाला यहाँ पे जो ट्वीट किया है उसे डिलीट नहीं किया। सो जब काफ़ी लोगों तक यहाँ पे ये ट्वीट D brand का पहुँचने लगा तो लोगों को बेसिकली नॉर्मल सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड सभी लोगों का और काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स का ये कहना था कि D brand को यहाँ पे उस बंदे से और सभी लोगों से ये एक रेसिस्ट कमेंट के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड माफ़ी मांगने के नाम पे D brand ने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि D brand ने और लोगों को क्या रिस्पॉन्स दिया है जो भी इस मैटर पे बोल रहे थे। जब एक यूजर ने यहाँ पे D brand से कहा कीप द सेम एनर्जी इन द अपोलॉजी ट्वीट, सो D brand का साफ साफ कहना था नो। मतलब D brand का ये कहना है उस यूजर को कि नहीं, कोई भी अपोलॉजी उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिलने वाली है, जो भी यहाँ पे D brand ने ये एक रेसिस्ट रिस्पॉन्स अपने कस्टमर को दिया है। सो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जितने भी ट्वीट और ये D brand की तरफ से आने वाले जितने भी उनके कस्टमर को इन्होंने रिस्पॉन्स दिए हैं उसे देखकर हम आराम से ये बात समझ सकते हैं कि D brand अपने कस्टमर की कितनी वैल्यू करता है और कितनी रिस्पेक्ट करता है।
मुझे क्या किसी को भी यकीन नहीं होगा कि कोई कंपनी जिसका मार्केट में इतना बड़ा नाम है वो इस तरीके से अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स देगी। सो इन सब मैटर हो जाने के बाद जब लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आता है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर डी ब्रांड को माफ़ी मांगने पे मजबूर करते हैं, तो डी ब्रांड को लगता है कि ये मैटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो हम लोग एक अपॉलॉजी ट्वीट डाल देते हैं, जो कि देखने में एक मजाक उड़ाने वाली ट्वीट से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। और जो आगे मैं आपको अपॉलॉजी ट्वीट दिखाने वाला हूं डी ब्रांड का, उसे देखकर आप भी बड़े आराम से समझ सकते हो कि ये कोई अपॉलॉजी ट्वीट नहीं है, जस्ट एक तरीके से कह लो नाम की अपॉलॉजी डी ब्रांड की तरफ से मांगी गई है, जस्ट लोग कह रहे थे इसलिए। तो डी ब्रांड की तरफ से आपको कुछ ये अपॉलॉजी ट्वीट देखने को मिलता है, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसमें डी ब्रांड का ये कहना है कि वेल दैट एक्सकेलेटेड क्विकली, और यहाँ पे 3 पॉइंट में करके डी ब्रांड ने अपनी अपॉलॉजी मांगी है। यस वी मेड फन ऑफ अ गाय नेम, इट वाज अ ह्यूज फंबल। सो ये था पहला पॉइंट। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट में डी ब्रांड का ये कहना है कि वी अपोलोजाइज टू हिम डायरेक्टली एंड ऑफर हिम $10,000 एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। और मैं डी ब्रांड से यही पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं, कि अगर आपको गुडविल का इतना ही ध्यान होता तो आप ऐसा कोई भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोचते। थर्ड पॉइंट में डी ब्रांड का ये कहना है वी आर बीन मॉकिंग फन एट कस्टमर ऑन सोशल मीडिया फॉर ओवर अ डेकेड नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, बट मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल बी द वन हु गेट $10,000। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको कहाँ से ये ट्वीट लग रहा है कि इसमें डी ब्रांड की तरफ से माफ़ी मांगी जा रही है। यहाँ की थर्ड पॉइंट में यहाँ पे डी ब्रांड खुद कहता है कि हम अपने कस्टमर का मजाक सोशल मीडिया पे उड़ाते आए हैं एंड एक डेकेड से हम लोग ऐसा करते आए हैं और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। और डी ब्रांड का लास्ट में ये भी कहना है कि जो इंसान ये ट्वीट पढ़ रहा है, हो सकता है आप अगले हो जिसको वो $10,000 भेजें। और ये जो ट्वीट है ये डी ब्रांड की तरफ से 12:32 AM पे किया गया था 11 तारीख को। डी ब्रांड ने जस्ट एक नाम की अपॉलॉजी यहाँ पे मांगी है और साथ में ये भी कहा है कि हम ऐसा करना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, हम कस्टमर्स का मजाक उड़ाते रहेंगे। तो ऐसे रेसिस्ट कमेंट आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं एंड डी ब्रांड को अपनी इस जो भी इन्होंने ये किया है उस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बेसिकली मजाक करने की एक लिमिट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे डी ब्रांड ने पूरी तरीके से क्रॉस कर दी है। डी ब्रांड ने जो किया है वो कोई जोक नहीं है, एक रेसिस्ट कमेंट है। किसी इंसान का एक सरनेम अपने साथ एक हिस्ट्री कैरी करता है जिसके ऊपर मजाक उड़ाना मुझे कोई एक आम बात नहीं लगती है, और एक इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से ऐसा एक रेसिस्ट कमेंट किसी के सरनेम पे करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और डी ब्रांड ने अपने सेकंड पॉइंट में यहाँ जो गुडविल की बात की है, तो मैं डी ब्रांड से यही पूछना चाहूँगा कि कौन सी गुडविल, अगर आपको गुडविल की इतनी ही परवाह होती तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर को लेकर ऐसी कोई रेसिस्ट कमेंट करते ही नहीं, जबकि कस्टमर आपसे एक कंप्लेन के बारे में बात कर रहा है, आपके ख़राब प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। एंड इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये मैटर इतना बड़ा ना होता, काफ़ी सारे लोगों को इससे अगर फ़र्क ना पड़ता, लोगों को बुरा ना लगता, काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जो मैं आगे आपको बताऊँगा कि किन लोगों ने यहाँ पे, किन यूट्यूबर्स ने आके अपना यहाँ पे गुस्सा एक तरीके से जाहिर किया है इस डी ब्रांड के करतूत के ऊपर, अगर वो सब लोग ना आते, वो सब ट्वीट ना करते, तो आप एक बात तो लिख के रख लो कि डी ब्रांड ना कोई माफ़ी मांगता। जो भी ये नाम मात्र की इन्होंने माफ़ी मांगी है अभी तक, जब तक ये सीन हुआ है, इसके बाद भी इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया है, एक और अपॉलॉजी मांगी है। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट अगर इतने लोग डी ब्रांड के ऊपर प्रेशर ना डालते, इतने सारे यूट्यूबर साथ में सपोर्ट ना करते, तो डी ब्रांड ना ही कोई अपनी नाम मात्र की अपॉलॉजी मांगता और ना ही कोई $10,000 ऑफर करता। अगर डी ब्रांड को लग रहा है कि ये $10,000 ऑफर करके वो अपना रेसिस्ट कमेंट जस्टिफाई कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारा मैटर हो जाने के बाद यहाँ पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें से जो एक बहुत बड़े एक टेक क्रिएटर हैं MKBHD, उन्होंने भी यहाँ पे डी ब्रांड के खिलाफ स्टैंड लिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि जब तक डी ब्रांड माफ़ी नहीं मांग लेगा, अपना ट्वीट डिलीट नहीं कर लेगा, तब तक हम डी ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगे। जो कि ट्वीट अभी आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बट इसी के साथ ही एक बहुत बड़े जो बाहर के यूट्यूबर हैं जेरी रिग एवरीथिंग, उन्होंने यहाँ पे डी ब्रांड की इस बात को सपोर्ट करते हुए एंड एक तरीके से उनके सपोर्ट में खड़े होकर यहाँ पे कुछ ट्वीट किए हैं, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ पे डी ब्रांड जो है वो जेरी रिग एवरीथिंग के जो वीडियोज़ हैं उसे स्पॉन्सर करता है। एंड नॉर्मल सी बात है, आप अपने स्पॉन्सर के खिलाफ क्यों खड़े होगे? आपको नॉर्मल सी बात है, उनसे पैसा मिल रहा है तो आप उनका सपोर्ट ही करोगे, जो कि एक गलत बात है इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो। कि जेरी रिग एवरीथिंग को यहाँ पे इस जो मैटर में यहाँ पे जो डी ब्रांड ने ये बात कही है उसकी यहाँ पे इन्हें गंभीरता के बारे में कुछ पता भी है। बट इस बात पे यकीन करना कि जेरी रिग एवरीथिंग को ये ट्वीट पढ़ने के बाद कुछ अंदाज़ा नहीं होगा कि एक सरनेम के ऊपर मजाक किया गया है या एक रेसिस्ट कमेंट है, इस पर भी हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं।
बट फिलहाल के लिए हम इतना ही समझ सकते हैं कि डी ब्रांड उनके वीडियोस को स्पॉन्सर करता है, तो इसीलिए वो डी ब्रांड को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट साथ ही में यहाँ पे इंडिया के एक टेक क्रिएटर हैं जो कि काफ़ी बड़े टेक क्रिएटर हैं, ज्ञान थेरेपी, उन्होंने भी इसके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाई है और उनका भी ट्वीट आप यहाँ पे डी ब्रांड की इस हरकत के ऊपर देख सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे जो डी ब्रांड की अपॉलॉजी वाली ट्वीट थी जिसमें उन्होंने पैसे की बात की गई है, 3 पॉइंट में अपनी बात कही है, उसके नीचे एक बंदे ने यहाँ पे एक रिप्लाई किया एंड और उस बंदे ने डी ब्रांड की इस अपॉलॉजी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि डी ब्रांड ओपनली एडमिट कर रहा है कि हमने सामने वाले बंदे को पैसे दिए हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए। तो इस ट्वीट पे डी ब्रांड का क्या रिप्लाई था वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। डी ब्रांड का ये कहना है कि हमने कोई भी पैसा उस इंसान को मुंह बंद रखने के लिए नहीं दिया है। डी ब्रांड का कहना है कि हमने इस $10,000 के साथ कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं की है, मतलब डी ब्रांड ये पैसे दे के वापस में कुछ भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि उन्हें कुछ रिटर्न में देखने को मिलेगा या वो बंदा यहाँ पे चुप हो जाएगा। और साथ ही में इस ट्वीट में डी ब्रांड का लोगों से ये भी कहना है कि लोग इस पैसे को कोई भी घूस या कोई भी ब्राइट की तरीके से ना देखें, बिकॉज डी ब्रांड अगर नेक्स्ट टाइम आप पे भी ऐसा कोई रेसिस्ट कमेंट करता है तो आपको भी वो $10,000 ऑफर करेगा। अब हम लोग कहानी के उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे डी ब्रांड मजबूर हो जाता है अपना वो रेसिस्ट कमेंट डिलीट करने पे। एंड ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब MKBHD की तरफ से हमें ट्वीट देखने को मिलता है एंड वो डी ब्रांड के खिलाफ खड़े होकर ये बोलते हैं कि हम डी ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगे जब तक ये इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे या अपने ट्वीट को डिलीट नहीं करेंगे। और जब डी ब्रांड ने MKBHD का ये ट्वीट देखा होगा तब उन्हें पता चला होगा कि नहीं भाई साहब ये मैटर अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, बिकॉज बाहर की कंट्रीज़ में अमेरिका साइड में जो MKBHD हैं वो काफ़ी बड़े एक टेक क्रिएटर हैं एंड इतने बड़े टेक क्रिएटर की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आना किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। सो डी ब्रांड की तरफ से हमें यहाँ पे एक ट्वीट और देखने को मिलता है जो कि डी ब्रांड ने 8:45 PM पे किया है 11 तारीख को ही, यानी कल, जो कि ट्वीट अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें डी ब्रांड की तरफ से हमें एक अपॉलॉजी देखने को मिलती है। और फिर डी ब्रांड की ये जो सेकंड अपॉलॉजी है इस ट्वीट को यहाँ पे रिप्लाई करते हुए MKBHD भी इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं और इनकी अपॉलॉजी को जो है एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और डी ब्रांड ने अपनी जो रेसिस्ट कमेंट वाली यहाँ पे जो पोस्ट की थी उसको भी इसके बाद डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे MKBHD के ट्वीट के नीचे यहाँ पे जो सेकंड अपॉलॉजी डी ब्रांड की तरफ से मांगी गई है उसी सेकंड अपॉलॉजी के नीचे वहाँ पे वो पर्सन जो भुवन चित्रांश है उसको रिप्लाई करते हुए कुछ ये लिखते हैं। सो ये था डी ब्रांड की पूरी एक रेसिस्ट कमेंट की कंट्रोवर्सी जो कि पिछले 2 दिन से चल रही थी ट्विटर पे एंड काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पे अपना रिस्पांस दिया। कुछ यूट्यूबर जो मैंने आपको बताया इसके खिलाफ भी थे एंड होना भी चाहिए, एंड कुछ यूट्यूबर्स जो इसके सपोर्ट में भी थे बिकॉज डी ब्रांड उनका स्पॉन्सर है इस वजह से। बट ये थी पूरी कहानी डी ब्रांड की एक रेसिस्ट कमेंट की जो कि भुवन चित्रांश जी के एक ट्वीट से स्टार्ट हुई थी, जिसे डी ब्रांड इतना बड़ा नहीं कर सकता था अगर वो भुवन चित्रांश जी की यहाँ पे जो कंप्लेन थी उसको सिंपली सॉर्ट आउट कर देता। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस चीज को आप मजाक समझ रहे हो सकता है वो दुनिया के लिए मजाक ना हो, एंड आपको वो मजाक कितना भारी पड़ जाए वो डी ब्रांड की आप इस कंट्रोवर्सी से समझ सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो डी ब्रांड कंट्रोवर्सी के ऊपर। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस तरीके की अमेजिंग वीडियो आपको हमारे टेक्निकल लाइव चैनल पे देखने को मिलती रहती है। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और कमाल धमाल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल लाइव यूट्यूब चैनल और रखिए अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय।